छात्रों, आवाज आ रही है? यस सर। पीछे इधर बॉयज, आवाज आ रही है? यस सर। आज एक महत्वपूर्ण दिवस है। यस सर। यस सर। क्या है? सर नेशनल स्पोर्ट्स डे। और भारत के लिए गौरवित करने वाला पल, नीरज चोपड़ा। आप सब लोग न्यूज के माध्यम से जान पा रहे होंगे, जेवलिन थ्रो का एक चमकता हुआ सितारा नीरज चोपड़ा, जिसने वर्ल्ड एथलीट में स्वर्ण पदक जीतकर हमारे देश का नाम बुलंदियों तक पहुंचाया है। ये वर्ष हमारे लिए, हमारे भारत के लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध होता जा रहा है। इससे अभी कुछ हफ्ते पहले चंद्रयान की सफलता आपको पता होगा, आप अपने विद्यालय से आपको पता लगा होगा। मैं अनुपस्थित था चंद्रयान के विषय में। मैं अपने सभी विज्ञान के छात्रों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आने वाले भविष्य में कुछ ना कुछ हमारे देश को एक इतिहास की बुलंदी पर लेके जाएंगे। मैं नमन करना चाहता हूं उन वैज्ञानिकों को, मैं नमन करना चाहता हूं अपने सरस्वती पब्लिक स्कूल के विज्ञान के अध्यापक व अध्यापिकाओं को, उन छात्रों को जिन्हें एक ऊर्जा का संचालन बनेगा इस चंद्रयान की सफलता के बाद। तो एक बार उन वैज्ञानिकों के लिए, अपने विज्ञान के अध्यापकों के लिए, अपने सरस्वती पब्लिक स्कूल के विज्ञान के अध्यापकों के लिए, और आप अपने लिए खुद जो विज्ञान क्षेत्र से आते हैं, एक ताली की गड़गड़ाहट मेरे कानों तक गूंजनी चाहिए। नेशनल स्पोर्ट्स डे के अलावा सावन मास भी समाप्त हो रहा है, और सावन मास रक्षाबंधन, जो कि भारत का एक महत्वपूर्ण, भारत नहीं आप कह सकते समस्त विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण त्योहार है। इस बार 30-31 का कुछ कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में है। शायद मैं कल अनुपस्थित रहूं, इसलिए मैं एक छोटी सी वक्तव्य आपके समक्ष पेश करता हूं, एक छोटी सी कविता आपके समक्ष पेश करता हूं, जो कि कविता तिवारी जी के द्वारा लिखी गई है। तो मैं आप लोगों का ध्यान चाहूंगा कि बड़ी गौर से सुने इस विषय को। हाँ जी, जुड़ने का प्रयास करेंगे, और मैं चाहूंगा कि आपका रुझान, आकर्षण, स्पेशली लड़कों का इस और अधिक ध्यान दें। यहाँ हमारी स्कूल फैकल्टी खड़ी हुई है, हमारी बड़ी बहनें खड़ी हुई हैं, छोटी बहनें भी यहाँ पर हैं। सरस्वती हमारा एक परिवार है, और यहाँ पर सभी कन्याएं इस विशेष पंक्ति पर ध्यान दें। कितनी खूबसूरत पंक्ति लिखी है कविता तिवारी जी ने। वर्तमान जैसा तैसे कटता सभी का, किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। मरकर एक रोज जाना सबको पड़ेगा, मगर मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। आंसू के धार के घुटने समक्ष न टेके, हिंदुस्तान की बेटी शोभानी होनी चाहिए। वक्त आ पड़े तो बैरी को चीर डाले, लक्ष्मी बाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए। जिम्मेदारी का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन चलाने लगी बेटियां। साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेज डाला, युद्धक विमान उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण खोज कर लाऊं, हर क्षेत्र शक्ति अजमाने लगी बेटियां। घर में बटाकर हाथ रहती है मां के साथ, भाइयों के समस्त बाधा हरती है बेटियां। कटु वाक्य बोलने से पूर्व सोचती हैं बेटियां, मन में सहमती है, डरती हैं बेटियां।
बेटा है उद्दंड भला, आपका दिल दुखा दे, कष्ट सहकर भी धैर्य धरती है बेटियां। प्रश्न ये है ज्वलनशील सबके लिए, नित्य प्रतिदिन कोख में क्यों मरती है बेटियां। ललिता, विशाखा, राधा रानी बेटी होती नहीं, यशोदा दुलारे नंद नंदन नचाता कौन। अनुसुईया जैसी बेटी तप राधिका ना होती, पालने में ब्रह्मा विष्णु रौद्र को जुलाता कौन। सावित्री ना होती तो सत्यवान को बचाता कौन। सब कुछ होता पर एक बात सोच लेना, अगर मुझ जैसा भाई ना होता तो ये बात आपको बताता कौन। अभी कुछ वर्षों पहले एक बड़ी अप्रिय घटना हुई, जिसमें आप लोगों ने न्यूज के माध्यम से देखा या सुना। एक हमारी बहन को अपनी 26 जन 72 भागों में काट के फ्रिज में डाल दिया गया। वो घटना आप लोगों के समक्ष है। मुझे उस बात से पीड़ा नहीं है, मुझे उस प्रेम भावना से पीड़ा नहीं है, मगर मुझे उस नर पिशाच से नफरत है जिसने ये कृत्य करा। और मैं काफी अपने आप को दुख और बोझिल महसूस करता हूं जब इस तरह की घटना देखता हूं। शायद एक बार वो बहन हम जैसे किसी भाई के समक्ष बात पहुंचा देती तो उस नर पिशाच को अक्षय भारद्वाज जैसे ना जाने कितने लाखों करोड़ों भाई उसका मस्तक धड़ से अलग कर देते। कहीं ना कहीं हमारी बेटियों की भी, हमारी बहनों की भी कुछ कमी रही है। मैं हमेशा कक्षा में कहता हूं आपसे, भारत चरित्र से जाना जाता है। हमारे सनातन धर्म में राम चरित्र मानस है, यानी कि राम जैसा चरित्र। आज के वर्तमान समय में श्री राम जैसा 1% भी अगर आप बन जाएं तो भारत के लिए बड़ी सौभाग्यशाली जैसी बात होगी। मैं अपने छोटे भाइयों से या खड़ी हुई छोटी बहनों से अनुग्रह करूंगा, प्रार्थना करूंगा, जीवन भर अपने चरित्र का विखंडन ना होने दें। हमारे पास धन हो ना हो, किंतु ईश्वर ने हमें चरित्र लेकर भेजा है, उसकी रखवाली करना आपका धर्म है और मुझ जैसे भाई का कर्तव्य है। रक्षाबंधन की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।